इमरान हाशमी, यामी गौतम की हक अपने आप में एक बड़ी पिक्चर बन जाती है जब बात हक की होती है, क्योंकि जब बात महिला की हक की हो तो फैमिली चुप कराने में लग जाती है कि तुम चुप रहो वरना खामा खा हमारी बदनामी होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा ये फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। लेकिन साहब बनो ने कहा कि हम लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई, और उसके संग में उसके पिताजी साथ थे। ये लड़ाई 1-2 साल की नहीं थी, कई सालों में थी, और जीती। लेकिन उस जीत के और उस लड़ाई के बीच में जो हो रहा है तुम कोर्ट रूम में देख रहे हो। इमरान हाशमी एक तरफ जो वकील हैं, जो उसके एक्स पति हैं, और यामी गौतम जो साहबानू के किरदार निभाई हैं, वो एक तरफ उनकी एक्टिंग, उनके बच्चे, उनका दर्द, वो फैमिली, वो कष्ट, वो समाज, और कोर्ट रूम। एक लड़की कितना ही लड़ सकती है ये दिखा जब देखते हो तुम पिक्चर में। और ये कोई स्टोरी कल्पना वाली स्टोरी नहीं, ये घट चुकी है बहुत साल पहले जब तुम इतिहास देखते हो तो इंटरेस्टिंग लगता है। अपने आप में मतलब खुशी मिलती है कि ये चीज़ भी हो रहा होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब मुस्लिम समुदाय में या हिंदू में, आई डोंट नो, जब पति कुछ भी करता है तो उसे छूट मिलती है, आज़ादी मिलती है कुछ भी करने को, उसकी अपने ईगो दिखाने को। लेकिन वहीं जब बात पत्नी की होती है तो उसे एक रूम मिलता है, उसे बच्चे मिलते हैं और चंद रुपये मिलते हैं। और ये अधिकार की लड़ाई ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे के लिए, मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि शादी के बाद सब बनों के 2-3 बच्चे बच्चे थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके पालन पोषण के लिए वो मेंटेनेंस मांग रही थी, और वो भी नहीं मिल रहा है। ईगो। तो लड़ाई तो बनती है भाई। जब तुम कोर्ट रूम में ये लड़ाई देखते हो तो तुम ये सीखते हो कि पति मतलब अपने आप को भगवान समझता है और पत्नी को कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोनों को अधिकार बराबर दिया गया है, और होना भी चाहिए। साहब बन्नो जो इमरान हाशमी के किरदार की पत्नी है, और इमरान हाशमी एक बड़ा वकील है। शुरू शुरू में दोनों की अच्छी जमती है, वो शादी हो जाती है, धीरे धीरे बच्चे होते हैं कई सालों में, 1, 2, 3, 4। और धीरे धीरे इमरान हाशमी का किरदार साहब बानो के किरदार से दूरियां बनाने लगता है। मतलब बेबी पुरानी हो गई तो अब सोचता है कि बदलते हैं, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया है कि जब उसके कुकर ख़राब हो जाता है तो वो दूसरा कुकर लाता है, उसे रिपेयर नहीं कराता है। तो ऐसे ही होता है, वो कुछ सालों बाद एक नई बीवी लाता है, और बीवी पहले बीवी को बताता भी नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। एग्जैक्ट लेके घर में मतलब शादी करने के बाद सीधे घर में आ जाता है, और तब बताता है कि मैं मजबूरी में से शादी किया हूँ। लेकिन धीरे धीरे मालूम चलता है कि ये मजबूरी नहीं तो प्यार था, क्योंकि उस किरदार से मतलब उस लड़की से पहले ही इमरान हाशमी का चक्कर था, प्यार था। लेकिन उस लड़की की पहले शादी से पहले किसी और से शादी हो जाती है, तो यामी गौतम के किरदार साहब से शादी कर लेता है। लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि उस लड़की के शौहर मर चुके हैं तो वो पाकिस्तान जाता है और शादी करके लाता है। और यामी गौतम के किरदार को ये मालूम होता है कि वो गलती नहीं, वो जानबूझ के की गई शादी है, वो प्यार है। तो धीरे धीरे यामी गौतम के किरदार को इमरान हाशमी का किरदार, आई मीन साहब बनो को, वो कम प्यार करने लगता है, झगड़ा झंझट दूरियाँ बनने लगती है। और ऐसे ही करते करते बात हक पे आ जाती है, क्योंकि एक गलती होती है, वो गलती नहीं, वो समझो कि लड़ाई है। जब शाहबानो किरदार अपने बच्चों के संग अपने मायके चली जाती है, वहाँ से इमरान हाशमी किरदार बुलाता नहीं है, ये कहता है कि तुम गई क्यों थी। उस जाने के लिए उसे मेंटेनेंस, उसको जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे को जो देता था 400 रुपये या 300 रुपये, वो देना बंद कर देता है। अब भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए तो खर्च तो लगेगा या नहीं, लगेगा ही। तो उसकी लड़ाई तुम पूरे कोर्ट में देख रहे हो, वो 400 रुपये की मेंटेनेंस की। और भाई वो हक है, क्योंकि बच्चे सिर्फ उसके नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं। कोर्ट रूम में ये सारे मुद्दे, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर देखो इसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड हैं, तो ऐसा लगता है कि जब तुमको उर्दू अच्छे से आती हो तो तुम ज़्यादा इन्जॉय करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जैसे शरीक, एंड मैं भूल भी गया वो पता नहीं क्या क्या, जिसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। अपने ही पति के खिलाफ तुम कोर्ट में हक की लड़ाई लड़ रही हो, तब जब समाज तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ है और कोई नहीं, अड़ोस पड़ोस हर कोई तुम्हारे ही खिलाफ है, ये सोचता है कि तुम गलत हो। लेकिन साहब बनो कि इस डेडिकेशन को, इस हिम्मत को सलाम बनता है कि उसने किसी की नहीं सुनी। क्योंकि वो अच्छी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुरान जानती है कि कुरान में जो भी लिखा गया है वही संविधान है, और उसके लिए मुझे लड़ना है और मेरा हक है। तो कोर्ट रूम में तुम देख तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर आती हैं जो कोर्ट रूम में ड्रामे होते हैं, लेकिन इसमें ड्रामा नहीं, इसमें सीरियसनेस है कि एक लड़की को अपना हक चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। और इधर इमरान हाशमी को, आई मीन उसके किरदार को ये गुरूर है
कि मैं इसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ और इसे तलाक दे चुका हूँ, 3 तलाक। अब मैं मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो वहाँ तक नहीं जाते हैं। पर जो तुम कोर्ट रूम में देख रहे हो, जो हिम्मत देख रहे हो, जो लड़ाई देख रहे हो, वो सालों साल लड़ाई, वो बच्चे, पालन पोषण, वो पढ़ाई, वो समाज, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी तुम ज़्यादा कुछ ढूंढ रहे हो तो उतना तो नहीं है भाई। हाँ, पिक्चर देख रहे हो तो तुमको उर्दू थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वरना ऐसे ही बैठ के इंजॉय करोगे और डिक्शनरी में ढूंढोगे वर्ड कि इसका मतलब क्या था। हिंदी तो हिंदी नहीं, उर्दू तो हिंदी या इंग्लिश तो हिंदी आनी चाहिए। बाकी तुम रोमांस नहीं देखोगे, ना ही तुम म्यूज़िक ज़्यादा इन्जॉय करोगे, बस कोर्ट रूम और वो लड़ाई और वो संघर्ष और हक, मज़ा आया।